मेरे प्यारे अपनों, स्वागत है आपका कर्म का लेखा पर। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप एक ही जगह खड़े खड़े भाग रहे हैं? पसीना बहुत निकल रहा है, थकान बहुत हो रही है, लेकिन आप पहुंच कहीं नहीं रहे। सुबह उठते हैं, वही पुराने ख्याल, वही काम, वही उलझने और वही अधूरापन। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की फिल्म पॉज हो गई है। अक्सर हम इसे बुरा वक्त या किस्मत मानकर हार मान लेते हैं, पर सच बताऊं, जिंदगी कभी अटकती नहीं है। हमारा नज़रिया और ऊर्जा का स्तर अटक जाता है। आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान या भारी भरकम मोटिवेशनल कोट्स नहीं दूंगी। आज हम बात करेंगे उन 5 आसान और असरदार उपायों की जो आपकी रुकी हुई जिंदगी में वैसी ही ताजगी भर देंगे जैसे पहली बारिश मिट्टी में भरती है। ये उपाय आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से अलाइन कर देंगे। और अगर आप नए हैं तो कर्म के लेखा परिवार से जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला उपाय है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत। हमारी जिंदगी के अटकने का सबसे बड़ा कारण है प्रकृति के चक्र से हमारा टूट जाना। जब हम सूरज निकलने के बहुत बाद उठते हैं तो हम उस समय की तामसिक ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेते हैं जो आलस्य और भ्रम पैदा करती है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्योदय से पहले यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियाँ सबसे तीव्र होती हैं और आकाश मंडल से प्राण शक्ति का प्रवाह सबसे अधिक होता है। इसे सुधारने के लिए आपको बस एक नियम बनाना है। अगले 21 दिनों तक सूर्योदय से कम 45 मिनट पहले बिस्तर छोड़ दें। बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखें और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का श्लोक पढ़ें। इसके बाद धरती माता को स्पर्श कर क्षमा मांगें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके मस्तिष्क का पीनियल ग्लैंड सक्रिय होता है, जिससे आपको वे विचार आने लगते हैं जो आपकी रुकी हुई लाइफ को रास्ता दिखाते हैं। जो लोग इस समय जागकर केवल शांत बैठते हैं, उनकी आभा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि बाहरी बाधाएं उन्हें छू भी नहीं पाती। याद रखें, रुकी हुई किस्मत को जगाने के लिए सबसे पहले खुद को जगाना जरूरी है। दूसरा उपाय है घर की ऊर्जा को शुद्ध करना। कई बार हमारी मेहनत में कमी नहीं होती, लेकिन हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा या वास्तु दोष हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। घर के कोनों में जमी धूल या लंबे समय से बंद कमरों में एक भारीपन आ जाता है जिसे स्टैग्नेंट एनर्जी कहते हैं। इसे दूर करने का सबसे अचूक तरीका है अग्नि और सुगंध का मेल। आपको क्या करना है? हर शाम सूर्यास्त के समय अपने घर में गूगल या लोबान की धुनी दें। ध्यान रहे, धुनी को घर के मुख्य द्वार से शुरू करके हर कोने में घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज में घुमाएं। गूगल और लोबान में वो तत्व होते हैं जो वातावरण के कीटाणुओं के साथ साथ नकारात्मक विचारों के कंपन को भी खत्म कर देते हैं। इसके साथ ही घर के ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में गाय के घी का एक दीपक जलाएं। यदि घी संभव न हो तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक की लौ को देखते हुए मन में यह संकल्प करें कि आपके जीवन का अंधकार दूर हो रहा है। जहाँ ज्योति जलती है और जहाँ शुद्ध सुगंध होती है, वहाँ दरिद्रता और मानसिक रुकावटें कभी नहीं टिक सकती। इसे कम से कम 40 दिनों तक निरंतर करें। आप पाएंगे कि घर का माहौल हल्का और खुशनुमा हो गया है। तीसरा उपाय है मौन और नाम जप की शक्ति। अटकी हुई लाइफ असल में शोर से भरी होती है। चिंताओं का शोर, कल की फिक्र और बीते हुए कल का अफसोस। जब मन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए नाम जप एक आध्यात्मिक रिब्यूट की तरह काम करता है। जैसे फ़ोन हैंग होने पर हम उसे रीसेट करते हैं, नाम जप आपकी आत्मा का रीसेट बटन है। इसे करने का एक विशिष्ट तरीका है, रोज दोपहर या शाम को एक निश्चित समय तय करें। सुखासन या सिद्धासन में बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। पहले 5 मिनट गहरी सांस लें और छोड़ें। उसके बाद अगले 15 मिनट के लिए पूर्ण मौन धारण करें। इस दौरान जुबान से नहीं बल्कि मन ही मन अपने इष्ट देव के नाम का जप करें, जैसे जय श्री राम,
ओम नमः शिवाय या जय श्री कृष्णा। जप के लिए आप रुद्राक्ष या तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि माला के मनकों का स्पर्श आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। यदि माला न हो तो अपनी सांसों की गिनती पर ध्यान दें। यह अभ्यास आपके भीतर के बिखराव को समेट देता है। जब आपका आंतरिक शोर शांत होगा, तभी आपको वो इनर वॉइस सुनाई देगी जो आपको बताएगी कि अगला कदम क्या उठाना है। चौथा उपाय है सोमवार का शिव अभिषेक। अगर आपको लगता है कि बार बार कोई न कोई रुकावट आ रही है, तो आपको देवों के देव महादेव की शरण लेनी चाहिए। शिव संहार के देवता हैं। वे उन बंधनों का संहार करते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। सोमवार का दिन चंद्रमा और शिव का माना जाता है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब मन स्थिर होगा तभी जीवन की गाड़ी पटरी पर आएगी। विधि बहुत सरल है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। लगातार 11 सोमवार तक किसी भी शिव मंदिर जाएं। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाएं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके धीरे धीरे जल शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का 108 बार मानसिक जाप करें। काले तिल आपके पुराने बुरे कर्मों और बाधाओं का प्रतीक हैं, जो जल के साथ बह जाते हैं। अभिषेक के बाद मंदिर की चौखट पर बैठकर 2 मिनट ध्यान करें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनका करियर या व्यापार रुका हुआ है। शिव की कृपा से आपके जीवन के कठिन से कठिन कर्म बंधन कटने शुरू हो जाते हैं और आपको एक नई दिशा मिलती है। 5वां उपाय है निस्वार्थ सेवा और अन्न दान की शक्ति। कर्मलेखा का सबसे अटल नियम यह है कि आप जो दुनिया को देते हैं वही लौटकर आपके पास आता है। शास्त्र कहते हैं कि हमारी लाइफ तब अटकती है जब हमारे पुराने अशुभ कर्मों का भार बढ़ जाता है। इसे काटने का सबसे सरल और श्रेष्ठ तरीका है सेवा। जब आप दूसरों के जीवन की अटकन दूर करते हैं तो ईश्वर आपके रास्ते के कांटे खुद ब खुद हटा देता है। इसे एक सिस्टम की तरह अपनाएं। हर शनिवार या अमावस्या को कम से कम 5 ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। यह ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करें। एक रोटी या एक फल भी पर्याप्त है, बस भाव शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा बेजुबान जानवरों की सेवा करें। पक्षियों के लिए दाना पानी रखें या गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। विशेष टिप यह है कि आप यह सेवा गुप्त रखें, किसी को बताएं नहीं। जब आप बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के सेवा करते हैं तो आपका कार्मिक अकाउंट साफ होने लगता है। जैसे ही आपके अशुभ कर्मों का बोझ कम होता है, आपकी रुकी हुई जिंदगी अचानक से रफ्तार पकड़ने लगती है। तो ये थे 5 उपाय। ये सिर्फ क्रियाएं नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। इनमें से कोई भी एक उपाय चुनकर उसे पूरी श्रद्धा के साथ शुरू करें। याद रखिए, बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन जब आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए जुट जाती है। जिंदगी को कोसना छोड़िए और इन आध्यात्मिक उपायों के जरिए अपनी ऊर्जा को फिर से जगाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा लक्ष्य है जल्द ही 25,000 सदस्यों का परिवार बनना, और यह आपके प्यार और साथ के बिना मुमकिन नहीं है। आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए अनमोल है, इसलिए अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो कर्म के लेखा पर शनिवार शाम 7 बजे आने वाली है, इसलिए उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।